भाई from the last time we met to now, have you discovered new places to eat at? Like क्या खाने की जगह, क्योंकि नूडल वाला आइटम अपना सेगमेंट पिछली बार जो हाथ से नूडल पीसे जाते हैं वो एक वायरल। आवाज एकदम बैरिटोन में जा रही धीरे-धीरे, तो पानी पी ले थोड़ा। मेरी ऐसा लग रहा है इंसान बदलता जा रहा है, नहीं इंसान से भेड़िया होता जा रहा है सडनली। नहीं वैसे तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुमने कौन सी जगह खाना खाया कि नहीं। क्या तेरे को वायरल हो रखा है? नहीं ये मेरा गले में स्विस्ट है भाई। और एक मेरा वोकल कॉर्ड ओवरयूज बोलते हैं इसको। अरे यार, तो मेरे को गर्म पानी पीते रहने बोला है। देखो ये वो वाली बात होगी जो सेंसरशिप का आजकल डर लग रहा है ना, कि इससे पहले कि मैं तेरी आवाज का मजाक उड़ाऊं इतनी सीरियस प्रॉब्लम बोल दी तूने। मुझे भी लग रहा है कि यार कहीं मैंने इसको हर्ट तो नहीं कर दिया। गाड़ी चला रहे सडनली आपको एक आदमी दिखा ऐसा धाड़ गाड़ी आगे, क्या लुक दे रहा है भाई? वो जरूरी हो गया कि कम से कम लुक तो दूंगा। लुक मेरी बात सुनना यार। अबे मेरे को निकाल यार यहाँ से, मेरे को नहीं जाना तेरे साथ। सर आपके घर पोर्टेबल है? गुड मॉर्निंग कुणाल भाई, वेलकम बैक टू द बॉम्बे जर्नी पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक। थैंक यू ब्रदर। कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास। क्या भाई अभी मतलब अपन ना थोड़ा सा डीजल पे कंजूसियत करके चले गए। ठीक है, हल्का क्या प्लग ढूंढा है मेरे भाई। ऐसे अपन ऐसा जिंदगी में मिडिल क्लास जीवन जिया है तो अपन कंजूसियत तो थोड़ी सी रखेंगे। बट कैसा लग रहा है आपको वापस आके बॉम्बे जर्नी पे? फर्स्ट क्लास यार, आई हैड सो मच फन लास्ट टाइम। एक्चुअली पता भी नहीं चला ये सब कैमरे लगे हुए थे, इंटरव्यू हो रहा था, बट आई सॉ इट, आई रियली एंजॉयड इट। और काफी लोगों ने उसको इतना पसंद किया, उसके कुछ क्लिप्स भी बने। बहुत क्लिप्स बने भाई अपने। मिडिल क्लास प्रो मैक्स। It was good fun. Dude, yours is a cult episode. Wow. Yeah, you're next level. मतलब बॉम्बे जर्नी के वजह से आपकी लाइफ कैसे बदली है भी बता सकते हो? मैं देखो चश्मे पे आ गया, मैंने बाल स्टाइल कर लिए, पिछली बार तो ऐसे ही आ गया था। बट ये बताओ, आप ऐसा 2 साल नहीं दिखे, फिर सडनली सैलाब आ गया, पॉपकॉर्न हो गया, कंजूस मक्खी चूस हो गई, मडगांव एक्सप्रेस का भी मुझे पता है। क्या कर रहे हो भाई एकदम से ऐसा सडन? ये वही है कि देखो कुछ चीजें जो कहते हैं ना, प्लान करो लाइफ में, प्लान कभी चलते नहीं। हमने तो ये 2 साल पहले की थी चीजें। हाँ जी। फिर वो रिलीज कब होगी पता नहीं, ये वो टाइम लगते फिर ऐसा हुआ कि 2 साल कुछ नहीं आया और 1 हफ्ते के आगे पीछे 2 चीजें आ रही है। वही तो, एक पॉपकॉर्न आ रहा है, उसके बाद कंजूस मक्खी चूस आ रही है। 2023 में ही पता नहीं ऊपर वाले ने कहा कि बेटा यही तेरा सबसे ज्यादा टेस्टिंग ईयर है, इसी दिन निकालते हैं सारी चीजें। फटती है भाई ज्यादा ऐसा? यार अब इतना नहीं होता, पहले बड़ा हालत खराब होता था, नर्वसनेस होती थी ये। हाँ। अब ऐसा लगता है कि आप एज एन एक्टर स्पेशली ना, आपने अपना काम कर दिया है। अब नर्वसनेस ये होती है कि अब पता नहीं, कोई बहुत सारी चीजें आपके हाथ में है नहीं। और आई थिंक थोड़ा ओटीटी के चक्कर में ना थोड़ा वो बॉक्स ऑफिस का वो स्ट्रेस हट गया है। नहीं तो फ्राइडे को ये थर्सडे को रात को नींद नहीं आती थी कि कल सुबह आएंगे कि नहीं लोग। और कुछ भी रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं कि लोग नहीं आए क्योंकि उनको नहीं देखना है। हाँ, बारिश हो रही उस सुबह क्या मूड बना इंसान का, उसकी लाइफ में क्या हो रहा था। लेकिन ओटीटी में क्या है कि कभी भी आप जब मन किया सुबह देख लिया, शाम देख लिया। किसी को कहीं घर से निकल के प्लान बना के नहीं जाना है, बजट प्लान करके, या आज ट्रैफिक होगा यार सुबह नहीं चलते, शाम ट्रेन में देखते हैं पब्लिक को, फोन पे देख लिया किसी ने टीवी पे देख लिया, जब मन चाहे देख लिया। तो इट हैज अ बेटर रीच इन दैट वे। ये ZEE5 वाली पब्लिक आपको बता दे क्या इतने व्यूज हो गए, इतना रीच हो गया, ऐसा सब? यार मैं वो पूछता नहीं हूँ, और कई बार मुझे ऐसा लगता है पता नहीं ये अभी 10 कम या 50 ज्यादा बता देंगे तो मुझे कैसे पता, ये वाली बात। और जनरली क्या होता है कि जब अभय किया था तो आपको पता था बैरोमीटर ये है कि अगर सीजन 2 सैंक्शन हो गया और सीजन 3 बनने की बात हो रही तो आपका शो चल रहा है। अब उसको मतलब कितने एग्जैक्ट लोगों ने देखा, आपको प्यार मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है, कितने लोगों से मिल रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। अभय की भी कल्ट फॉलोइंग हो गई है भाई एकदम। बिल्कुल है ना? बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें कुछ पता नहीं था, आइडिया नहीं था, क्योंकि ओटीटी इतना नया था ना उस वक्त। करेक्ट। कि कौन देखता है, इसका ये भी नहीं पता था, पता कैसे चलता है कि देख रहा कौन है। You never know, there's no barometer for it। फिर बहुत सारी बातें होती थी कि नहीं ऐसा हुआ, क्या अभी वो नया लिंग हो गया ना कि रिटेन कितने लोगों ने किया, या कंप्लीशन की क्या था, कंप्लीटेड व्यू। मैं देखो यार इतनी पढ़ाई करनी होती तो हम फिर कुछ और कर रहे होते लाइफ में। तो मोटा मोटी बता दो, अच्छा लग रहा है लोगों को, चल रहा है। हाँ, कैसे पता? सीजन 2 बनना है, सीजन 3 बनना है, तो आई थिंक उससे ही आपको पता चलता है। नहीं भाई, आपने अपना इंस्टाग्राम गेम भी बहुत इवॉल्व किया, मैं देखा। एकदम काया पलट है पूरा। यार मैं थोड़ा मूडी आदमी हूँ, मेरे को ना कभी ऐसा मन करता है तो कर दो, नहीं तो कई बार ऐसे लगता है मैं क्या डालूं, क्या मेरे को नहीं पता। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए लाइफ में। कभी बोलते यार अब कुछ पोस्ट नहीं डाल रहा, मतलब डालने लायक है नहीं वैसे।
और मैं एक्चुअली जब मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था मुझे लगा था फोटोग्राफर्स के लिए, हाँ मेरे को भी ऐसे। तो मैं ना अच्छी अच्छी फोटो खींच के डालता था क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का शौक है। अरे वाह। फिर मेरे को पता चला मैं गलत कर रहा हूँ यार। फिर मैंने जब देखा मैं बोला अच्छा ये तो कैमरा ऐसे वाला है, ये ऐसे वाला नहीं, ये ट्रैवलर वाला नहीं है, टूरिस्ट वाला है। तो टूरिस्ट बन गया फिर मैं भी इंस्टाग्राम पे। नहीं भाई, आप लोग की जो ट्रिप है, आप गए थे शाहिद भाई, ईशान भाई और कौन थे? हाँ हमारे काफी दोस्त थे, राजा कृष्ण मेनन भी थे जो डायरेक्टर हैं एयरलिफ्ट के। जितने जितने बाइकर हमें मिलते जा रहे हैं जिनको शौक है सब करने का, वो सब जुड़ते जा रहे हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है। तो क्या उधर जाके रेंट पे उठाते बाइक आप लोग? हाँ हाँ। अरे क्या सिस्टम है? जाएंगे पुराना है ऑफ कोर्स, बट पूरा सिस्टम बताओ ना मुझे, क्या कार्यक्रम होता है? कार्यक्रम सिंपल है, बड़ा इजी, आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। आपको जिस तरह की बाइकिंग टूर जानी है, किस अच्छा, आप टूर बुक करते हैं? हाँ, फर्स्टली यू कैन सिलेक्ट कि आपको कहाँ जाना है, फिर किस तरह की बाइक्स चाहिए आपको, फिर उसकी रेंटल कंपनीज होती हैं, फिर उनसे आप बात करते हैं। यू पिक अप द बाइक दैट यू लाइक, यू कस्टमाइज द टूर दैट यू वांट। नहीं तो कहीं ऑलरेडी टूर्स होते हैं, जैसे म्यूनिक के थ्रू काफ़ी सारे टूर्स निकलते हैं, या कहीं भी स्विट्जरलैंड जहाँ भी आप जाना चाहें, तो या तो आप उसमें साइन अप करें और काफ़ी सारे लोग होते हैं, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। बट हम क्योंकि 7, 8, 9 लोग होते हैं तो हम अपना ही कस्टमाइज टूर बनाते हैं। कितने का पड़ता है भाई ऐसे बाइक वीक? पढ़ते तो बहुत है यार बहुत पड़ता है ये। खैर अब नंबर क्या ही बताएं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अरे बाप रे आपको हाँ, मतलब किडनी बेचनी पड़ जाएगी अब, ऐसी ऐसा कोई नहीं है। बट लेकिन अगर आप आईफोन नया खरीद लेते हैं तो आप ये टूर कर सकते हैं। जैसे ना मुझे ये बात बता दी, जब मालदीव्स की बात होती थी ना, हाँ। तो पहले ऐसा लगता था कि मालदीव्स तो मतलब बखूबी मतलब अमीरियत होनी चाहिए कि आप जा पाएंगे। लेकिन वहाँ जब मैं गया ना तो मुझे पता चला यार ये मेरा गलतफहमी है, क्योंकि वहाँ पे हर तरह की अकोमोडेशंस हैं और हर तरह के लोग वहाँ जाते हैं। मतलब वो वैसे नहीं होटल्स का होता है ना, क्लास होता है कि अभी 7 स्टार भी है, 10 स्टार, पता नहीं कितने तक पहुंच गए अभी स्टार, लेकिन 3 भी है, हॉस्टल्स भी हैं। तो हर कोई इंसान जा सकता है। कई बार क्या होता है मिडिल क्लास मेंटालिटी में हम खुद ही सोचते हैं कि नहीं ये तो बड़ा महंगा, इतना अच्छा दिख रहा है ये तो महंगा है, क्योंकि जो अच्छी चीजें दिखती हैं वो महंगी है। ऐसा थोड़ी है यार भाई। मालदीव्स की टिकट इस टाइम पे माले की, मुंबई टू माले 16,000 रिटर्न मिल रही है। अब बोलो अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? If you have the Malay, you can go to Malay. ये अपने ना लास्ट एपिसोड में कॉमिक टाइमिंग की काफी बकचोदी हुई है। अच्छा, ये क्या होता है भाई कॉमिक टाइमिंग? मेरे को जरा जानना है बस आपसे। ये कॉमिक टाइमिंग कुछ होता नहीं है, ये बेसिकली आपकी देखो एक वो कॉमिक टाइमिंग होती है जो आपको स्क्रीन पे करनी होती है जी, वो बहुत ही एक्शन रिएक्शन बेस्ड होती है कि कब इसने डायलॉग, और कई लोग ना सुनने पे ध्यान नहीं देते यार। ऐसा नहीं है कि आपने कॉमेडी सिर्फ बोल के ही करनी है, कई बार रिएक्शन में भी कॉमेडी होती है। रियल लाइफ में अब कॉमिक टाइमिंग मुझे नहीं पता, वो जो कहते हैं ना कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, आई थिंक वो सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग एक ही बात है कि आप एक बात को किस तरह से लैंड करते हैं। और वो जरूरी नहीं है कि आप जोक है इसीलिए बोलने की कोशिश करें, कई लोगों की पर्सनैलिटीज ऐसी होती है। सही बोले आप। वो मैं जैसे सिचुएशनल ह्यूमर निकालता हूँ, जैसे 2 टैक्सी वाले भाई लोग को आज टैक्सी नहीं चलाना है, हाँ, वो बस बैठ के बकचोदी करेंगे अभी, हाँ, बहुत टाइम तक बैठ के भी नहीं तो खड़े खड़े एक दूसरे को देख रहे, बोले कहाँ फंस गए यार। तो लंबा भाड़ा चाहिए ना भाई सबको। लंबा भाड़ा तो ये बात भी है, लेकिन ये लंबा है तो यहाँ से वहाँ ब्रिज तक जाना, ये लंबा भाड़ा हो गया, इसमें आधा पौना घंटा लग जाता है। 100 रुपए का काम इधर ही हो गया। अब जब आपकी एक्टिंग जिंदगी में इतने खाली पीरियड आते हैं ना, जब आप कभी घूमने भी जाते हैं, आप कहीं ना कहीं कैरेक्टर स्टडी तो कर ही रहे। आइए जैसे अपने भाई साहब जो अपने एयरपोर्ट लगा के बाइक पे चल रहे हैं, हाँ, क्या ही सुन रहे होंगे आगे वाले की बात, और जो मना मन मुंह पान का पीक फूका हुआ है नीचे, पूरा रोड पेंट कर दिया इन्होंने। भाई वो बेचारे ऑटो वाले को रात को पता चलेगा जब वो धोता रहेगा कि उसका पूरा जो थूक से मलिन हुआ है। क्या बताएं। तो एनीवेज ये सब अपने कैरेक्टर्स ही देखो, अरे गले मिल रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे देखो सामने से, कमाल है यार। तो ये देखो ये भी अपने आप में कैरेक्टर, क्या बात कर रहा हो, क्या कह रहा हो, भाई बहुत ज्यादा इंटेंस बात हो रही है। क्या कान में कौन सा पहले गाना सुन रहा हो, क्या बात कर रहे हो, कैमरा घुमा सकता हूँ नहीं घुमा सकता हूँ, फक ये तो हम इमेजिनेशन पेंट कर देते हैं। आगे हेलमेट में एक भाई काइनेटिक पे बैठे हैं, उनके पीछे ब्लू शर्ट में एक एयरपोर्ट लगा के बैठे हुए हैं पीछे, हाँ, और दोनों 5 जवान हैं और दोनों फोन पे बकैती हो रही है दोनों की, कंधे को जो रेस्टिंग शोल्डर बना दिया उनके, जिस ऑटो पे और जो ऑटो पे वो टेका लेके खड़े हैं वो भाई इतना पान है कि कुल्ला कर रहे हो अपना। कमाल है। चलो वी हैव अ न्यू सेगमेंट कॉल्ड प्रोटेक्शन के फंडे सेगमेंट पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक, रैपिड फायर टाइप है, ठीक है। चलो तो अपन रोड ट्रिप की बातें कर रहे हैं तो उसकी वजह से मैं आपको फटफट पूछता हूँ, फेवरेट रोड ट्रिप कौन सी होगी आपकी? मेरे को यार अभी परसों याद आई थी, किसी ने बोला था पहली रोड ट्रिप कौन सी थी, हाँ। तो मुझे याद आया था कि मेरा दो दोस्त थे, 3 थे हम बस हमको बना हुआ था महाबलेश्वर जाना है। वाह।
गाड़ी है नहीं, पैसे है नहीं, बट जाना तो है। तो मुझे लगता है जिसकी हमने गाड़ी ली थी उसको भी पता नहीं था उसकी गाड़ी हमारे पास है। ये हुआ कैसे था मुझे अभी तक, वो आएगा धीरे धीरे वापस। और ऐसे ही कुछ रात को अचानक 12:30 बजे उसका फोन आया, गाड़ी मिल गई। तो पैसे कहता वो ब्याज पे ले लिया मैंने किसी से। बोला हम ब्याज पे पैसे लेके हम ट्रिप पर जा रहे हैं। कहता हाँ चलो। बैठे हम, रात को निकले, कहाँ रुके, रास्ते भी खो गए थे, बट पूरी रात हम गए। सुबह हम पहुंचे महाबलेश्वर और लिटरली मतलब चेक इन किया, रात को सोए। मुझे रात को याद है मेरे दोस्त ने मेरे को रात को 11:30 बजे मेरे मुंह पे पानी गिरा। मैं उठा, तो क्या हुआ? और वो ना वो थोड़ा डरता है, तो रात को अंधेरे अंधेरे तो आबे जमजम की बोतल लेके चलता था। तो यार आबे जमजम जैसे हमारा गंगा जल होता है ना, तो वो लोग जब उनके पास वैसा आबे जमजम सीक्रेट वाटर, तो पहली बात तो लेके आया था, ये पता नहीं था मुझे, तो मेरे मुंह पे पड़ा। मैं रात में 11 साढ़े नहीं ज्यादा 1:30 बज रहे होंगे, तो उसको देखा वैसे बेड पे बैठा हो। मेरे क्या हो गया तेरे को? बोला क्या हो गया तेरे को, तू मेरे को क्यों जगा रहा है रात को ये पानी मार के? तो आबे जमजम में छुटे। वो बोला आप तो मगर मेरे मुंह पे क्यों मारा है? कहता भाई तेरे को मालूम नहीं तू क्या कर रहा था? बोला क्या कर रहा था? कहता भाई तू बातें कर रहा था। मैं कहा अच्छा क्या बोल रहा था? कहता मैं डर गया, तेरे अंदर कुछ है। बोला मेरे अंदर गुस्सा है जो मैं तेरे पे निकालने के चक्कर में हूँ। कहता नहीं भाई अपने को ऐसे निकलना है, मेरे को वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, तू बड़बड़ा रहा था। तीसरा दोस्त हमारा सो ही रहा है। बोला उसके मुंह पे भी मार भाई। कहता वो नहीं बोल रहा कुछ। मैं बोला तो उसको क्या छोड़ दे? कहता नहीं उसको भी भाई हम 1:30-2 बजे उसने चेकआउट करा दिया हमारा। रात को हम गाड़ी में घूम रहे हैं। बोला अभी जाएंगे कहाँ? कहता हम घर चलेंगे। लोकेशन नहीं जमी क्योंकि उसको लगा वहां पे भूत है। मैं बोला भूत नहीं है भाई, समथिंग राइमिंग सिमिलर टू दैट तू है जो तो हमको यहाँ से 1:30 बजे निकलवा रहा है महाबलेश्वर में। इतनी ठंड थी बाहर। फिर हम नीचे आए, फिर हम कहीं वहां सुबह रुके नाश्ता वास्ता करके। लेकिन ऑल इन ऑल बड़ी अच्छी ट्रिप थी। हमारे पास कैमकॉर्डर था। उसमें हम ना एक दूसरे की रिकॉर्डिंग बना रहे थे, क्योंकि तब तो कुछ नहीं थे कि तू छोटे वहां से चल के हमें मस्त ऐसे जूम में लगाओ तो हीरो ऐसा लगेगा। और धूल का करते थे भाई हम लोग, रखा था। तो हमने कहा बाल मस्त उड़ रहे, तेरे लंबे बाल भी कर रखे थे तब, तो कुछ ऐसा कर रहे थे, इतना गंदे हो गए। फिर गाड़ी में बैठे थे ना, लेकिन बड़ी मजा आया था यार। चलो तो लंबा निकल गया रैपिड फायर। हाँ अभी रैपिड। हाँ तो किसके साथ जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हो आप लेकिन रोड ट्रिप्स पे? यार वो डिपेंड करता है। मैं बाइकिंग ट्रिप पे जा रहे थे दोस्तों के साथ जाते हैं, नहीं तो जनरली फैमिली के साथ ज्यादा मजा आता है। लेकिन ट्रिप तो ट्रिप है यार। बट आई रियली थिंक कि व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड, कई बार क्या होता है आप ना पूरा प्लान अपना इंटरनेट पे बना लेते हैं, मैं इस होटल में रहूंगा, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, उस चीज़ में बीच की बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो आई वुड रेकमेंड व्हेन यू आर प्लानिंग अ ट्रिप, डेफिनेटली ट्रैवल बाय नॉर्मल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो व्हेन यू गेट टू अ प्लेस। स्टे विद होम स्टेज, ट्रेन से ट्रैवल करें, गाड़ी से ट्रैवल करें, बाइक से करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आप मैप में या कहीं रिकमेंडेशन में आपको मिलेगी नहीं, बट दोज आर द एक्सपीरियंस दैट यू विल मोस्ट एंजॉय। फिर आते हैं नेक्स्ट, between you and the wife or anybody in the family, who's the person who has the controls to the playlist? Of me only? Yeah. उसको तो शौक बता नहीं, गाने का इतना शौक भी नहीं है। वही मेरे को बोलती है कि you add some stuff to my playlist। गानों का मेरे को ज्यादा शौक है। अच्छा, तो प्लेलिस्ट मेरे हाथ में रहती है। You've been doing a lot of physical transformation, bhai. So is there a way of doing something to protect your body? यार आई जनरली लाइक टू बी फिट एंड आई लाइक टू वर्क आउट। आई कीप चेंजिंग माई वर्कआउट्स। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि ओ ये किस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हैं। मैं कहा यार जरूरी नहीं है। आई एम नॉट राइट नाउ, आई एम नॉट ट्रेनिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट। आई एम जस्ट लाइक ट्रेनिंग फॉर माई सेल्फ। आई लाइक टू बी इन अ गुड शेप एंड लाइक यू नो नॉट ऑलवेज डू हैव टू। जैसे मैं कहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब आदमी को बोलते हैं ना प्रेप कर रहा है, तो ज्यादातर फोटो बॉडी की ही आती है जिम में से। तो मैं कहा यार मतलब एक्टिंग सीख रहे हैं, गान रहे हैं, वो सब नहीं होता, सिर्फ बॉडी बन रही है। तो मैं कहा ऐसे ही तो लाइफ के प्रेप में मैं ये डाल रहा हूँ। नहीं इंस्टाग्राम पे आपने दिखाया बोल के अपने को पता चला, नहीं तो हमको भी नहीं पता चलता इतना है। हाँ यार मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं भाई प्रोड्यूसर बोला भाई हॉट फोटो डाल रहे हैं, उनको पूछ के आना एक बार। अच्छा हाँ बस ऊपर वाला करवाता है, मैं तो दरिया हूँ। नहीं अच्छा है भाई, अच्छा है, वेरी गुड। ये देखिए ये सेगमेंट अगर लास्ट में आप सही बोलेंगे, इनका साइन पिलो मिलेगा आपको, याद रखना आंसर। साइन क्या मिलेगा? पिलो पीछे। हाँ पिलो साइन कर रहा हूँ मैं। हाँ एंड में। क्या बात है। अपन मेमोरेबल निकाल दे भाई अभी। टी शर्ट भी निकालेंगे अभी अपन। ओह अच्छा, कैप वीप सब। क्या बात है। यस यस यस। ये आपने राजू श्रीवास्तव भाई के साथ भी भाई कंजूस मक्की चूस में आपका जी उनके साथ काफी सीन है, मैंने ट्रेलर में मजेदार देखे जी। He's no more. I would love to know how he was on set. What was life like? You know, we say that comedy is a tougher genre and all of that. And you see that because जब आप उनको देखते हैं ना कि उनको भी पता है, क्योंकि वो इतनी कॉमेडी कर चुके हैं, तो आई थिंक उनके जहन में हमेशा ये रहता है कि यार
आई थिंक देव डन इट ऑल। इतनी सारी चीज़ों का मस्ती करना, इतनी सारी चीज़ों पे मजाक बनाना या आइटम बनाना, इतने सारे लोगों के सामने स्टैंड अप करना, उसके बाद कैमरा के सामने आके आपको ज़रूरी नहीं क्योंकि लिखा राइटर ने, अब आपको पता नहीं उनको ये फनी लग भी रहा है कि नहीं जी, बट उसको किस तरह अपनाना है। लाइक आई हैव सीन दैट मैन वर्क सो हार्ड, ही वाज लाइक स्वेटिंग एंड आई सेड कि राजू जी हम बैठ के बनाते हैं, नहीं नहीं ये सही है कि नहीं, और इतनी एनर्जी, क्योंकि फिजिकल एनर्जी लगती है कॉमेडी बहुत फिजिकल थे ना, he would do a lot by his body also. that's his style of humor, Yeah, but yeah. genuinely कॉमेडी में ना कई बार जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से वहाँ कूद रहे हैं। नॉर्मल लाइन को, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, if you're being passionate about it, और तुम बोल रहा है मेरी बात सुनना यार, अबे मेरे को निकाल यार यहाँ से, मेरे को नहीं जाना तेरे साथ, तो इसमें भी एनर्जी लग रही है करने में ना। Correct, तो correct, ये correct. फिजिकली टायरिंग हो जाता है, तो इसको रिहर्सल करते करते आना, लैंड करना, तो आई मीन लाइक इवन एट दैट लेवल इन द गेम दे सो गुड एंड दे सो एट इट। For sure. Bhai, from the last time we met to now, have you discovered new places to eat at? Like क्या खाने की जगह, क्योंकि नूडल वाला आइटम अपना सेगमेंट पिछली बार जो हाथ से नूडल पिसल जाते हैं वो एक वायरल। ये आवाज एकदम बैरिटोन में जा रही थी, धीरे तो पानी पी रहा था। मेरी ऐसा लग रहा है इंसान बदलता जा रहा है, नहीं, मेरी इंसान आवाज- से भेड़िया होता जा रहा है सडनली। नहीं, मेरी- वैसे तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुमने कौन सी जगह से खाना खाया कि नहीं। हो गया तेरे को वायरल हो रखा है। नहीं नहीं, ये मेरा गले में स्विस्ट है भाई, और ये- एक मेरा वोकल कॉर्ड ओवर यूज बोलते हैं इसको, अरे यार तो मेरे को गर्म पानी पीते रहने बोला है। देखो, ये वो वाली बात होगी जो सेंसरशिप का आजकल डर लग रहा है ना, कि इससे पहले कि मैं तेरी आवाज का मजाक उड़ाऊं, इतनी सीरियस प्रॉब्लम बोल दी तूने, मुझे भी लग रहा है कि यार कहीं मैंने इसको हर्ट तो नहीं कर दिया। मैं अभी डार्क ह्यूमर पे खेल रहा हूँ आजकल। अच्छा ठीक है, सेंसिटिविटी इश्यूज से बड़ा डर लगता है। अरे बहुत टेंशन है भाई आजकल। How can we, and like we have to evolve, but coming back to new places of food. हाँ यार, न्यू प्लेसेस ऑफ फूड, मैं तो यार पर्सन ऑफ हैबिट हूँ, मैं तो एक्चुअली घर पे बनाना शुरू कर दी कई सारी चीज़ें, और जब से ये स्विगी और ये सब आया ना, बड़ा मज़ा आता है। हाँ। जैसे शॉपिंग से आज क्या खाएं, बहुत सही बोल रहा हूँ। बर्गर खाने का मन कर रहा है, और फिर ना जैसे आजकल वो नेटफ्लिक्स पे कभी होता है ना कि क्या देखें, फिर 40 मिनट बाद आप बोलते हैं यार अब तो कुछ छोड़ देखना नहीं, फिर, थक गया हाँ। मैं। कई बार भूख भी ऐसे ही मर जाती है। हाँ। या बर्गर के लिस्ट में जाते हैं, फिर वो 4 ऑप्शन और देते हैं, अरे पिज्ज़ा के बारे में तो सोचेंगे। ओ गुरमे पिज़्ज़ा भी है, अच्छा अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, ये नहीं तो खाने का फिर ऐसा है कि कई बार जब आप उसमें उलझ जाते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना मन घुमाया, पूरी दुनिया घुमाया मैं। हाँ। अमेरिका घूम लिया बर्गर के साथ, इटली भी पहुंच गया, देखते देखते पैनिजा सब हो गया। फिर ऐसा करता है यार एक काम कर भाई, दाल चावल ही खिला दे, क्योंकि अब मन खट्टा सा हो रहा है मेरे को। फिर उसमें ये भी लगता है यार अब इतनी भूख लग चुकी है कि अच्छा नहीं हुआ तो क्या करें। सही बोले आप। और फिर ऐसा फिर दिखता है एंड में ओ 50 मिनट्स, रहने तो नहीं हो दे पाएगा भाई, भाई। चलो दाल चावल बनाओ फटाफट। दाल चावल का कुछ अलग ही आनंद है भाई। देखिए, I don't think anything can beat दाल But it चावल। is very true, you know, even when we travel the world ना, मेरे साथ स्पेशली ऐसा होता है कि 4-5 दिन तो बड़ा एंजॉय करता हूँ। Yes, yes, yes. We will eat local. Yes. छठे दिन ना वो अपने जायके की तलाश में आदमी पागल होने लगता है कि भाई कोई थोड़ा जीरे वाले प्याज ही तल दो यार, चावल के साथ मैं खा लूंगा, घी ले आओ हाँ, और घी दाल। नमक दे दो भाई मेरे को सिर्फ हाँ, चावल और वो के साथ। दाल का बड़ा एक वो सही है, दाल का फ्लेवर का है। तो लंदन में तो फिर भी मिल जाता है। बहुत हम आसानी एक बार से। इटली में थे और अब हम बेसिकली थोड़ा रोड ट्रिप कर रहे थे, कई जगहों से हम इटली पहुंचे थे, अमाल्फी कोस्ट में थे। हाँ। अमाल्फी कोस्ट में हमने वो स्कूटर ले रखे थे। अब हो गए थे हमारे कुछ 11-12 दिन हो गए थे घर से निकले, अब थक गए खा के पिज्जा, कितना चीज वीज मेरे से तो खा खा के फूल गया था मैं। वो मैदा पता भी नहीं। बहुत। मैदा तो अपने को चलता है भाई, लेकिन वो चीज वीज खाकर ना मन मेरा अभी एक ही फ्लेवर में अटका हुआ था। और उनको मिर्च के नाम पे सिर्फ ना वो चिली फ्लेक्स होती है उनके बस, पास, बस, या बस। चिली ऑयल होता है, नहीं होता भाई मिर्च गरम कुछ भी। मसाले वसाले पता नहीं उनको। तो हमने बोला कि नहीं भाई अब ऐसा है कि आज तो खाना है, दाल हो जो भी हो, कुछ तो इंडियन वाला फ्लेवर चाहिए। तो हमने खोला, तब तो पता नहीं कुछ एक कोई साइट थी, अमेरिका से 2 दोस्त आए थे, उनने ढूंढा, हमको मिली एक जगह जो 180 किलोमीटर दूर थी। अब रात को 9 बजे हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि मैं कहा 180 किलोमीटर ना, इतने भी विदेश में नहीं आए हम नहीं भाई, कि कोई ऐसा फ्रीवे होगा कि हम 180 की स्पीड में 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो लेकिन बट द फैक्ट दैट वी सैट देयर एंड वी हैड अ 15 मिनट कॉन्वर्सेशन कंसिडरिंग इट meant something, कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कमी है जो आप पूरा करने के लिए कंसिडर तो कर रहे हो कि रात को 9 बजे आप अंधेरे में अभी 180 किलोमीटर उन स्कूटीज पे जाने को तैयार शायद हो सकते हैं। शायद इतनी चुल है भाई अपने देसी लोगों को। चुल भी नहीं भाई, ये तो क्या, जब प्यास लगती है तो जो प्यासा तलब है नदी बस। की तरफ जाता है। तो ये दाल चावल या इनकी इंडियन मसालों की प्यास है। और कभी कभी तो घर पे जब ये पिज्जा विज़्ज़ा आते हैं ना, तो दिमाग में ऐसा लगता भी कि इसको अचार के साथ ट्राई करें क्या। इस पिज्जा में पिकल की जगह, बर्गर में पिकल की जगह मैं अपना आम का अचार डाल दूं तो क्या हो सकता है।
मजा भी आता है यार, जब नूडल हाथ में खाने में मजा आता है तो उसमें Unimaginable। मेरे मामा ऐसा करते, एक बार पिज्जा लाया, उल्टा के रोटी की तरह लेके सब्जी की तरह खाए। हाँ मैं तो ऐसे खाता हूँ, वो जो पतले वाले आते हैं हाँ, ना वो तो पतले गिरने वाले। लगते हैं, तो उनका उसको तो मोड़ रोल लेने बना लो। का, हाँ। फिर तभी तो दिमाग चलता है कि अब इसका रोल बना लिया मैंने, अब मतलब रोल बन गया तो इसमें कुछ डल सकता है यार, Dip भी कर सकते चटनी हैं। डल सकती है, जैसे बरीटो बनाते हैं हम घर में। सही बोला। बरीटो में राजमा है, राजमा, मैं कहा यार, bread है। राजमा में कीमा मिक्स कर दो तो Best। उनकी चिली भी वही होती है, तो उसमें भी फिर हम मेरे मुंह में पानी आने लग गया। मेरे मैक्सिकन भी आ रहा है खाने यार, के तूने साथ। सीलिंग पे रखा हुआ है, वो भी खा भी नहीं सकते कुछ यहाँ पे। ऐसा स्ट्रीट फूड कर पाते हो अभी कि नहीं कर पाते हो? करते हैं ना, मंगा के खाते हैं। खाते हो क्या? हाँ वो पानी पूरी, वो लगता है मेरे को कभी कभी ऐसा शाम को 4:30-5 बजे की भूख वैसी होती है, वर्स्ट है भाई या वो तो भूख। समोसा पाव मंगा लो या Best। फिर अपना पानी पूरी और एक, बट वो थोड़ा हो जाता है कि 2 प्लेट पानी पूरी, जिसमें अब वो यहाँ पे आटे के सूजी के मिलते नहीं, वो आटे के चक्कर में पूरा पैलेट छिल जाता है, बताओ खाते खाते। हाँ, ऊपर चिल जाते हैं, सही बोला। हाँ तो वो और अपना रगड़ा पैटीज और एक सेव पूरी। मैं मसाला पूड़ी वाला है भाई। हाँ मसाला फिर फट जाएगा मुंह। वो पड़ जाए। अभी क्या गला खराब है बोल के मैं पानी नहीं पी पा रहा ना, वो खट्टा वाला, हाँ तो वो टेंशन है 1-1.5 महीने से। गले को क्या पता कि पानी खट्टा है, ये कभी कभी मेरे को समझ नहीं आता। किधर आप लोग यूपी में शूट किए क्या कंजूस? लखनऊ में, हाँ लखनऊ में? जी, भाई वहाँ खाना, भाई वहाँ पर का तो बहुत बड़ी वाइब है भाई। अलग लेवल। मतलब मैं वहाँ का गलौटी जैसा कहीं गलौटी नहीं खाया। हाँ मगर वो ना दूसरी एक और बात है कि कहीं कहीं चीजें इतनी फेमस हो चुकी है ना, वो थोड़ी ओवररेटेड हो जाती है। सही यहीं बोला। से खाना, हाँ। फिर वो खाकर अच्छा, अंदर पता है अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं खाए तो वहीं के थे, बहुत ही अच्छे थे। उसके बगल में छोटी दुकान जो वो पेल रहा है इतने कमाल के, लेकिन वहाँ पे बोला। भीड़ नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है जब चीजें बहुत पॉपुलर हो जाती है ना, फिर उनकी भी गलती नहीं, इतनी भीड़ लगी है कि बनाया जाओ। देखो ना, आपके पास ऐसा कोई फेवरेट मुंबई स्लैंग है तो बोल दो अभी, क्योंकि हम लोग अभी ऐसा बात किए जाते समय वो तरफ। मुंबई स्लैंग ये लास्ट टाइम बात नहीं हुआ था अपना। काफी सारे होते थे हमारे टाइम पे, होता था एरिया में, हम बोलते थे भाई तू कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। कायदे से था यार। तो ये उसके बाद अभी मैंने एक परसों किसी ने बड़ा अच्छा बोला था यार, भूल गया। ये नए आते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं ना, हाँ, तो अब हमारा पुराना चल रहा है वर्जन। आप लोग के क्या है फिर भी, मतलब मेरे को याद नहीं। डिड यू हैव लाइक दीज इंग्लिश गालीज वर्सेस हिंदी गालीज हैपनिंग, बिकॉज़ यू हैड अ ट्रांजिशन फ्रॉम मिरर टू भाई देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है, जब एक बार गुस्सा वहां निकल लेता है ना, हाँ तो हम हिंदी हो जाते हैं। जितने भी अंग्रेज हो, गुस्सा हमको हिंदी में ही आता है, करेक्ट। गुस्सा नहीं हो पाता है हम इंग्लिश में, क्योंकि वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है सोबर डाउन होता है, ऐसा वो पूरा फीलिंग व्यक्त नहीं कर पाता, नहीं कर पाते भाई। वो हिंदी में निकलती है। तेरी मतलब गाड़ी में अगर कोई गलती कर दिया तो सीधा उतर के सीधा गाड़ी से उतरने का सबसे ज्यादा तो मेरे को लगता है गाली अंदर ही देते, सामने वाला अंदर। सुन नहीं रहा है। हाँ। ऐसे किसी ने ऑर्डर अब फोड़ डालूंगा इसको, उसको मालूम ही नहीं, हाँ वो निकल लिया आगे गाने सुनते सुनते। भाई आजकल मेरा पूरा एक्सप्रेशन पे ही हो रहा है, सही बोले आप, अंदर से बड़ा निकाल देते हैं पूरा। और सबसे बेस्ट ये होता है, ये गाड़ी चला रहे हाँ। हैं, सडनली आपको एक आदमी दिखा ऐसा धाड़ गाड़ी आगे, क्या लुक दे रहा है भाई, वो जरूरी हो गया कि कम से कम लुक तो दूंगा मैं। लुक आई थिंक वो लुक में थोड़ा गेज भी करता है कि ये इधर पंगा लेने लायक है कितना क्या। है बट हाँ अरे ये तो बहुत बॉडी बिल्डर टाइप आदमी है तो हेलो छोड़। हाँ, थोड़ा कम दिखा तो शायद आगे कट भी मार देगा, हाँ। साइड में ले बैठ। मुंबई की बारिश की कहानी आप बताए थे पिछली बार हमको। भाई एक सेकंड ना, मैं नोट्स पे लिखा था कहीं पे, लाया नहीं सब। ये देखो ना, ये पिछली बार का अपना क्वेश्चन ही रहे। बारिश की बात हो गई थी मैंने। हैंडराइटिंग तो भाई नहीं समझेगी, डॉक्टर वाली है। वेरी नाइस भाई, ये आपके किराने की लिस्ट है। आपको राजमा ले जानी है घर, और कपूर भी चाहिए आपको थोड़ा पूजा के लिए। ये पूजा सामग्री है, पीछे किराने की लिस्ट है, ये वो लिस्ट नहीं। हाँ बोलो, क्या बारिश की क्या बात थी? मुंबई की बारिश की कहानियां। मुंबई की बारिश की कहानी है यार। बचपन में मुझे याद है, मतलब ऐसे मन करता था बस कपड़े उतार के नंगे भागो सड़क पे, जो वो तूफान आए और बारिश आए, ऐसा लगे मुझे भिगा दे ये बारिश। पहले जितना मजा आता था उतना ही अब ऐसा लगता है कि अरे यार बारिश हो रही है, हम खड्डे होंगे, उनमें अटकेंगे, जूते खराब हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे। मुझे एक्चुअली पर्सनली मैं इतना बड़ा फैन हूँ नहीं बारिश का, मुझे ना क्लियर स्काई, धूप, ये मुझे ज्यादा पसंद है। एक आध बार तो ठीक है, मतलब जैसे होता है ना टीवी पे देख के अच्छा लग रहा है वो दुनिया, मुझे वहां जाना नहीं है। हाँ। तो ऐसी खिड़की से कभी कभी हाउ इट्स रेनिंग सो ब्यूटीफुल, खिड़की से अच्छी लगती है भाई, सही बोला। वेरी नाइस। चलो बाहर चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। हाँ नहीं सो हाँ, तो मेरा मजे ऐसा करने का, खुश रहने का। बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, जबकि यहाँ पे बहुत लंबी चलती है बारिश। भाई अपने को पिछली बार ना एक अच्छी महिला है ऋचा मिश्रा, उन्होंने एक बहुत जेन्युइन सवाल पूछा है। हाँ। वो ना मुंबई से नहीं है, तो उन्होंने बोला कि विरार फास्ट में बोरीवली और कांदिवली वाले क्यों नहीं चढ़ पाते थे।
उनको समझाना पड़ेगा। ये बात तो हुई थी अपनी, ये हुई थी अपनी बहुत, ये वायरल बात है, लेकिन खाली उनके क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी ट्रेनें हैं। हाँ। बोरीवली के पास सिंगल ट्रैक है, हाँ। वो उन लोगों का क्या होगा। और उनको कहीं कहीं बार दादर बैठ के वापस जाना पड़ता है कि बैठने की जगह मिल जाए, वो भी नहीं मिलती। इतनी मेहनत करते थे आप? इतनी मेहनत, मतलब वो तो वो लकी ड्रॉ भी चलता था। आपको थोड़ी पता है दादर से जब ये चर्चगेट पहुंचेगी कहाँ की बनेगी, हो सकता है ये बोरीवली बन जाए। ऑफ कोर्स। तो जो बेसिकली वहां पर जो है उसमें भी बोरीवली कांदी, उधर बोरीवली वाला तो चढ़ सकता है, कांदीवली वाला चढ़ ही नहीं कभी सकता, क्योंकि विरार फास्ट होगी तो रुकती नहीं कांदीवली पे, मलाड कांदीवली तो रुकती नहीं हो। बोरीवली वाले पे वो खुंदक निकालते हैं, किसी पे तो निकालेंगे पूरे दिन की खुंदक, किसी पे निकालेंगे। तब वर्कआउट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ट्रेन चढ़ लिए, झेल लिए, पहुंचे, कार्डियो वर्कआउट सब अंदर हो गया, फंक्शनल ट्रेनिंग सब। कोर ऐसा वर्कआउट हो जाता था जब ऐसे टेढ़े खड़े हो, सीधा होने के लिए पूरा कोर लगता था। नहीं भाई सही बोले आप, मेरी वाइफ सिखाई मेरे को, मेट्रो में अगर आपको झटका नहीं लाना है तो कोर को टाइट कर लो। हाँ। तो आप ऐसा नहीं लेंगे बहुत। ये हमारी हेल्थ के बारे में सोच के तो बनी है चीजें। भाई ये पीयूष मिश्रा जी के साथ हम लोग किए थे। हाँ। वो है आपके साथ कंजूस मक्खी, जो पापा बने हुए हैं। वो हमको बोलते हैं, टू लव बीइंग दिस पर्सन हु वाज डिफिकल्ट टू वर्क विद, लाइक लव इट, लाइक ऐसा आर्टिस्ट वाला फील आता था। I wouldn't know. That's a good question for the director. I think he's lovely. I think, but yeah, he can be. He can. I think he has this one expression where he can put on that grumpy expression. Yeah, Hey, really scared. तुझे पता क्या हुआ? हाँ। अरे मुझे पता ही नहीं था किसी ने। तू प्यार भी ऐसे करते हैं? हाँ। बड़ा अच्छा शॉट दिया तूने, बड़ा मजा आया मेरे को। मैं कहा सर मुझे पता नहीं, आप डांट रहे हो, बता रहे हो कि अच्छा सच्ची बता दो। अरे क्या कैसे बात कर रहा है तू, कि वो बड़ा अच्छा किया तूने, आजा शाम को दारू पीते साथ में। बोला अच्छा ठीक है सर। ऐसा लगता है वो गैंग्स ऑफ वसेपुर का नरेशन चल रहा होगा। हाँ। उस वक्त तो मैं बहुत ही वो गाते कितना अच्छा है, वो दिखते कितना अच्छा है, कमाल है वो वैसे। लेकिन ये भाई डायरेक्शन का चुल किधर से आया? यार ये तो फिल्मी कीड़े हैं ना, हम बचपन से सेट पे रहे हैं, तो आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट फिल्म्स। मुझे ये तो बात है, जब मेरे को याद है हमारा ही प्यार की जो पहले दिन शूटिंग थी इस्कॉन के ऑडिटोरियम में, तो मैं तो पहुंच गया था, तो भट्ट साहब कैमरे के सामने खड़े थे, तो मैं कहा ये कौन है? तो कह रहे हैं ये डायरेक्टर है। मेरे को बोला होगा डायरेक्टर, मुझे क्या पता डायरेक्टर क्या होता है, मुझे थोड़ी पता कि फिल्में कैसे बनती है। बट राइट फ्रॉम देयर देन अंडरस्टैंडिंग lights, camera, action, this is what you say, well, what are these lights? Oh, my light guys are there, they're putting these lights, and camera is this, and sound is this, and you know, music recording, BGM, dubbing, and all of that. So I just love the entire process in which films are made. So I think because I've lived films, done films, and also like you know, जैसे मैंने आपको कहा कि एक एक्टर की जिंदगी में कई बार ऐसे फेजेस आते हैं जब आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने काम नहीं कर रहे हैं, you know, खाली बैठे तब। तो that was the time when I started discovering, जब गोगो अगॉन लिखी थी तो सीख गए थे ये फाइनल तो समझ गए थे मोस्टली। हाँ, फाइनल ड्राफ्ट आ गया था। तो हाउ टू पुट योर थॉट्स इनटू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड हाउ टू टेक्निकली प्रेजेंट इट टू समबडी, तो वो पता था। तो मैं लिखता था जब समय होता था, तब मैंने मडगांव एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन उस 2014-15 तब आई वाज़न्ट मेंटली रेडी टू काइंड ऑफ गो डायरेक्टेड, सो आई एक्चुअली रोट इट, इट्स अबाउट 3 बॉयज, आई सेड आई विल बी वन ऑफ द एक्टर्स इफ दिस एवर गेट्स मेड। एक्चुअली पहली बार जब मैंने लिखी थी, इट वाज जस्ट माय थेरेपी of getting through stuff and like enjoying yourself and creating something. I think writing is a very like a solitary process. Very it can be very lonely, but it's very empowering. जब आपने अच्छा सीन भी लिख लिया ना और आपको मजा आ गया, तो इट्स अ डिफरेंट हाई, एंड व्हेन यू फिनिश राइटिंग द स्क्रिप्ट, यू लाइक यार मैंने एक प्रोजेक्ट, इट्स लाइक अ बेबी, मेरा नर्चर्ड और ये पूरा खत्म हो गया। तो वो मेरे लिए वो प्रोसेस थी, और वो प्रोसेस के साथ साथ फिर मैंने कुछ और चीजें लिखी थी। तो बट बिकॉज फिर जब लिखी थी, पढ़ी थी, ऐसे 6-7 महीने कुछ किया नहीं, तो एक दिन सुहाना बोला यार यू शुड एटलीस्ट रीड इट टू योर फ्रेंड्स। सो देन सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर ओवर, कुछ फिल्म से भी हैं, not actors but they work in different departments, so they heard it, they said why are you sitting with this, it's quite fun. I said okay, then I don't know, I mean I was, you know, again middle class, अपनी तारीफ करने में शर्म आती है कि ऐसे पता नहीं है दिखाने लायक है भी कि नहीं, इसको जज करेंगे इसने कैसे लिखा है। But then I had a couple of those narrations, और तब भी in 2015 there were people who said why don't you direct it, and I wasn't in that space then, mentally also. And my first love has always been acting, so I kind of kept dilly-dallying and I wasn't sure about it. And then more than couple of years later, it so happened that again this topic of this film kind of arised, and उस पे बातें हुई, और एक बार फिर मुझसे कहा गया why don't you direct it, because you've written it with so much clarity. But this time around I was ready, and I said I really want to do it, and maybe there's a reason behind it, kind of, you know, sitting with me for such a long time, and now I should do it, and I'm very happy that I did, and that's how it happened. Kudos भाई। किधर जा रहे हैं अभी, रोड ट्रिप कुछ प्लानिंग है क्या? अभी तो नहीं यार, अभी तो पिक्चर प्रमोट करनी है, फिर अपनी पिक्चर एडिट होगी, उसके बाद देखते हैं कहीं जाएंगे घूमने। मेरे को मेरा भाई बता रहा था उसकी कटल आने वाली पिक्चर, वो बोल रहा था यार
डायरेक्टर अकेला होता रहता है, मतलब योर टीम who started and then it goes. Have you felt that? Yeah, of course, the entire team on the pre-production और production की आपकी जो पूरी टीम होती है, आपके ADs, आपके DA, पूरी टीम, even the technicians like your DOP, production designer, उन सब के साथ जो आपको पूरा क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम बन जाता है, वो सब चले जाते हैं, सब गए। अब फिर आप एक अंधेरे रूम में एक नई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं अपने एडिटर के साथ, अपने BGM बैकग्राउंड स्कोर वाले के साथ। बट आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, बट आई डिड फील इट। वो ऐसा लगा रहे सब चले गए तो थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं लोग लास्ट डे ऑफ शूट पे, उनको पता है हम जा रहे हैं। मैं कहा तुम काहे इमोशनल हो रहे हो, अकेला तो मैं हो गया। हाँ, एडिटर बहुत गाली देता है 4 लोग को एटलीस्ट पोस्ट पे बैठ के, ये हगा ये हगा ये हगा। वो आई थिंक वो मेरे को अब तो मैं बड़ा इनसिक्योर घूमता रहूंगा एक्टर एज एन एक्टर, क्योंकि वो इस तरफ बड़े अलग से बातें होती है। आ गया इतना लेट, अरे सर आप कैसे हैं, यस सर वी आर रेडी फॉर यू। इसका यार आप ही से 10 बजे बोला था, 10:30 बजे से पहले आता नहीं है ये, सही बोले। और जब उसको बोला यस सर वी आर रेडी फॉर यू, और आधे टाइम को पता नहीं होता एज एन एक्टर, आप बैठे हो वैन में, भाई क्या हो गया 2 घंटे हो गए, क्या चल रहा है बाहर, आपको ना वो बच्चे की तरह ट्रीट किया, यस सर इन हाफ एन आवर विल बी रेडी, हेड्स अप दे दे भाई, सर 15 मिनट्स, सर 20 मिनट्स। डायरेक्टर आपके हाथ में वो है ना, क्या बोलते हैं वॉकी टॉकी, वो कमाल है। इसका चैनल चेंज करो, वो डिपार्टमेंट का हेड आपको पता है क्या हो रहा है। लाइटिंग डिपार्टमेंट के चैनल पे गए हो क्या कभी? नहीं, उसमें मेरे को उन्होंने एम्बार्गो लगाया हुआ था, बोला इसमें नहीं जाना भाई, कुछ अलग भलता चलता है भाई। मुंडी का को नहीं काटा साले। वो तो वैसे भी चलता, वो तो पब्लिक डर जाती है। बेसिकली एक लाइट है, उसको बेबी कहते हैं, तो बेबी का मुंडी काट। यस। तो एक जो बेचारे शूटिंग देखने आते हैं ना, वो कभी स्कैंडलाइज हो जाते हैं। नहीं, चाइल्ड आर्टिस्ट लड़की खड़ी है उधर, बेबी उसकी माँ सुन रही है, बेबी का मुंडी काट। मैं भी तो चाइल्ड एक्टर था, मेरे तो पहली बार सुना था, मैं बोला किसका मुंडी काट रहे भाई ये लोग। सबसे छोटा तो मैं ही हूँ सेट पे। हेड काट। हाँ, वो अलग अलग लिंगो चलते रहते हैं भाई, गजब है भाई। ये कंजूस मक्खी जो काफी मेरे को नंदन की याद दिला रहा था थोड़ा बहुत इधर उधर, है ना? ये मेरे ख्याल से नॉर्थ का नंदन है। अच्छा, ये नॉर्थ का नंदन है। हाँ, नीट। और थोड़ा देखो, मिर्जापुर मिनी यूनिवर्स तो आपने कर ही लिया है, थोड़ी बहुत आपने दिवेंदु के साथ काम कर ली, राविश होता है, तो और भी एक कोई था मैंने लिखा हुआ था, ऐसे ना वैसे मैं घुस ही जाऊंगा मिर्जापुर में वैसे। अगर आप चाहते हैं कुणाल को देखना मिर्जापुर पे, तो इधर कमेंट करो ताकि करण अंशुमन को बोल पाए कि इनको मिर्जापुर में लिया। मुंबई में गाड़ी चलाते हो क्या आप? यार वैसे मन नहीं करता, मैं बाइक ही चलाता हूँ, क्योंकि मुंबई में गाड़ी चलाता कहाँ है आदमी, तो पैरों की एक्सरसाइज होती रहती है। ट्रैफिक अलग लेवल पर हो गया है, बट अपने को स्टार्ट स्टॉप का टेंशन नहीं, अपना गाड़ी प्रोटेक्टेड है। करेक्ट है, सुपर है। हाँ, मगर आप बहुत काम ही करते रहता आदमी गाड़ी में। हाँ, एब्सोल्युटली है सर। जैसे बाहर देशों में उनकी प्रॉब्लम होती है, गाड़ी चलाते चलाते नींद आ गई, एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे तो इतना बिजी रहता है आदमी गाड़ी में, क्या ही पे पू गालियां देना, सुनना, राइट लेफ्ट मारना, यू आर वेरी बिजी। एंटरटेनिंग थिंग। बाइकों की अपनी पिछली बार बात नहीं हुई भाई। हाँ, कलेक्शन के बारे में कुछ बता सकते हो तो बताओ। अब तो खैर बहुत ही छोटी रह गई है, क्योंकि वो ज्यादा चला नहीं पा रहे थे, बट आई गई है काफी बाइक्स। हाँ। अभी फिलहाल तो सिटी में घूमने के लिए KTM ही अच्छी है मेरी। अरे वाह, डूक। हाँ, क्या 390 डूक है, उस पे जिम विम जाना, वो फटाफट यहाँ वहाँ से निकल जाए, वो शॉर्ट्स में भी चला सकते हैं, पैर जलते नहीं उसमें भाई, बहुत फास्ट है भाई वो तो। हाँ, नहीं तो फिर अपनी बाकी के लिए अभी वो सिर्फ BMW की GS 1250 वो मेरी फेवरेट बाइक है। वही हम बाहर भी चलाते हैं, वही हम संडे राइड या लोनावाला जब जाते हैं, वो लद्दाख भी ले गया था मैं एक बार। अरे वाह, बहुत अच्छा राइड हुआ था वहाँ पे। ये बेटर होता है ना एक्लिमेटाइजेशन के लिए भी, फिर डूइंग अ रोड ट्रिप, या है ना? या And again, like I said, you're experiencing a different world. Also, I think it's very meditative and therapeutic because I realized when I was doing one of these trips, क्योंकि आप फोन तो बिल्कुल रख नहीं सकते गाड़ी में, तो आप फिर भी चलो, अरे अर्जेंट है, फोन पड़ा आपका पीछे, 7 से 8 घंटा 9 घंटा कभी कभी आप बाइक चला रहे हो, तो फोन आपके ध्यान में नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। वन ऑफ द थिंग्स अबाउट मेडिटेशन इज यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, सो यू हैव टू कीप योर आईज ऑन द रोड, एट द सेम टाइम यू आर ऑब्जर्विंग हियर एंड देयर, क्योंकि मतलब जहाँ नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात। यू हैव टू आल्सो बी कॉशियस अबाउट द everything. Yeah, so I'm saying because you're in that zone of concentrating, enjoying, your senses are observing everything, you're experiencing that, and you're cut off from the social media and all that, you feel nicer, and that's why 8-9 घंटे बाइक चला के थकते नहीं, बिल्कुल नहीं थकते यार, मजा आता है because you're enjoying what you're doing, you're concentrating, meditating, you're away from cellular and वो कि क्या चल रहा है आज and all that. So I really, I think it's liberating to ride a bike. I agree with you, I really agree. मेरे को बैक का टेंशन रहता है बस खाली।
हाँ वो डिपेंडिंग ऑन द बाइक यूर राइडिंग, वो हाइपर स्पोर्ट मुझसे नहीं होती, उसमें रिस्ट भी जाती है, बैक भी जाता है। रिस्ट, यू राइट यार। बिकॉज द व्हाट पीपल डोंट नो एंड बिकॉज मेरे को भी अभी रिसेंटली पता चला कि जो वो स्पोर्ट्स हाइपर स्पोर्ट्स चलाते हैं जी। ना, उसमें पूरा गेम आपके पैरों का है, आपको पैरों से पकड़ के रखनी है बाइक। रिस्ट जस्ट हैज टू बी लाइक अ फ्लिक, यू कांट डू, यू नॉट सपोज्ड टू पुश, बट वो इस शहरों के लिए नहीं बनी है ना, हम यहाँ पे चला रहे हैं वो बाइक्स, तो जाएंगी रिस्ट और बैक। और जब आप ट्रैक पे चलाते हो या खुले रास्ते पे चलाते हो, देन यू नो यू कंट्रोलिंग द बाइक विद योर लेग्स, यू एक्चुअली लाइक होल्डिंग द बाइक। ये तो आपने ऐसे ही रखे हुए हैं ये ऐसे खींचने के लिए, तो इट्स वेरी, but that's a different art. Like when you ride an adventure motorcycle or you ride a hyper sport or you know different dirt bikes, Wow. they're all different styles of riding. पूरा मेरे को नया है सब भाई चैप्टर। हाँ नहीं मेरे लिए भी बहुत नया था, पिछले मजेदार है 5-6 सालों में ही समझ में आया। जॉन भाई को भी बुलाना पड़ेगा इसके लिए तो अपने को। हाँ वो तो मतलब वो तो हार्डकोर बाइकर प्रिंसिपल लगते हैं इस स्कूल के। उनके पास तो उनके घर जाओ तो ऐसा लगता है मॉल में आ गए बाइकों की, इतनी सारी है ना, और इतनी अच्छी मेंटेन करके भी रखी वो है। अलग लेवल भाई, मैं उनसे पूछा खुद साफ आ करते जाता है। हाँ। हाँ he loves those bikes. I don't think he rides them as much. Yeah, he doesn't, he doesn't. लेटेस्ट बाइक आती है वहाँ पे और हम सिर्फ देख के जलते हैं और अच्छा वेरी नाइस। You ride it often? No, very nice. Can I take it for it? No. This is the 60th anniversary edition, ये limited edition और हम वाह वाह वाह। ये आधी तो तीन ही फिर है। चलाई भी नहीं जाएंगी। ये बोलेंगे 3 ही है, ये वाली हाँ, बाइक। एक उनके पास है। हाँ एक उनके पास है। ये यहाँ पे रेस्ट कर रही है। हाँ क्योंकि व्हाई नॉट। और दूसरी बात जो रह गई थी भाई वो स्नीकर हेड की। आई डिडंट नो हाँ, दिस। ये भी नया हुआ है भाई लाइक। हाँ ये भी नया है, ये पता नहीं क्यों मगर बड़ा एडिक्शन है यार ये। क्या पहन के आया दिखाओ जरा। अभी तो डंक क्लोज है ये, ओह वाओ। बट ये थोड़ा ये मुझे कमाल की मार्केटिंग है जो भी है भाई आ गया है आपके पास। बट हाँ आई बीन बिटन बाय दिस बग, बट अभी पता नहीं कितना लंबा चलेगा, लेकिन पिछले 2 साल से तो थोड़ा हाँ एडिक्शन जैसा ही है ये। किधर से उठा दो? मेरे को एक एयरफोर्स 1 उठाना था ब्लू वाला 2003 या इसमें 4 जाओ, वाला सुपर किक्स पे जाओ, वेज नॉन वेज पे जाओ या फिर नाइकी की ऑफिशियल सेट पे जाओ, इसमें मिल जाना चाहिए। मिल जाना चाहिए ना, इधर उधर हो जाए। मैं वेज नॉन वेज ही सोच रहा था। हाँ ये तो सही है भाई। फिर तो आप अपने मतलब ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी सर्कल्स में भी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हाँ नहीं वो चलता रहता है। दिव्येंदु भी थोड़ा स्नीकर हेडर था, है क्या? हमने अपनी शूटिंग के दौरान बहुत जूते खरीदे, बहुत जूते मंगवाए ओह वाओ। और फिर वो मेरे भनक स्मेल लग जाती है, लाइक यू नो ब्लड इन द वाटर फॉर शार्क्स। स्नीकर हेड्स आपको जैसे हमारे क्रू में भी कुछ एडीज हैं जो जी। सर आई हैव सीन यू वेयर दिस, यू इनटू स्नीकर, ये स्नीकर देखा गया, वो स्नीकर देखा गया। बोला भाई वैसे ही मेरे उस सफारी में सबसे ज्यादा यही खुलता रहता है, स्नीकर न्यूज, ये वो यू नो ये आ रही है जूते, वो जूते आ रहे हैं। तो वो उसमें भी वो है भाई, वो कहाँ तक रहेगा, एंकल तक रहेगा, हाई टॉप, लो टॉप, सब मेरे लिए नया है, मजा आ रहा है मेरे लिए भी नया है ये। एसबी डंक क्या होता है पता चला, स्केटबोर्डर्स को जूते होते हैं। ओह यस ऑफ कोर्स, उनका वो फ्लैट रहता है ना नीचे, फ्लैट ही है ये। मजेदार। आई यूज्ड टू हैव क्विकसिल्वर। फ्लैट में जगह नहीं बची है, इसके लिए मुझे निकाल देंगे, एक दिन जूते ही पड़े रहेंगे घर में। कैसा लगा भाई? हमेशा अच्छा लगता है यार, मजा है, मजा आता है। I love Z5 because the range has this year Taj छतरी वाली and now कंजूस मक्की चूस, so it's really interesting. Yep. But good, I really like the fact that you promote and you're out and about and putting yourself out there also. Need to do it, man. But thank you so much for being on the Bombay Journey. इनका प्रोटेक्शन के फंडे का आंसर बताना हमको, और हम लोग इनसे साइन लेंगे उस पर, क्योंकि हम पिल्ला लेके आए। हम लोग अभी बनाते मर्च। ये लो ये तो ग्रीन कलर का, इसमें तुम सीजी कर दो। नहीं ग्रीन कलर का सीजी करना मत। हाँ भाई लोग करेक्ट, आपको कुछ नहीं आपको करना है कमेंट। मेरे तो ऑटोग्राफ में भी ऐसा है ना कि कभी पहचान भी नहीं है, कभी कीमू लिखना पड़ता है, कभी कीमू लिख देता हूँ। पहले तो साइन ही कर देता था, पापा ने बोला पागल हो गया तू साइन करके दे। सही वाला है। असली साइन ही कर देता था, लॉट्स ऑफ लव मेरा सिग्नेचर, जाओ मुझे लूट लो। ये सही है, लेके भाई लोग ये आपको सिग्नेचर वाला अगर पिल्लो चाहिए तो कमेंट्स में बताना, प्रोटेक्शन के फंडे वाला आंसर। ओके जी, बाय कट।